मालवन जिले के चिचोली गांव में हीरा नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी मीना और 10 साल की बेटी पिंकी के साथ बेहद साधारण और संघर्षमय जीवन जी रहा था। बारिश का मौसम दस्तक दे चुका था, लेकिन हीरा के घर में कोई तैयारी नहीं थी। उसका घर पूरी तरह से कच्चा था। मिट्टी की दीवारें, बांस के खंभे और ऊपर टीन की पुरानी छत, जिसमें कई जगह छेद हो गए थे। हर कोने से पानी टपकता था। छत की हर टिन से जैसे बूंदें नहीं, हीरा की लाचारी टपक रही थी। पिंकी पूरी तरह भीग रही है। कहां छुपाई उसे इस टपकती छत से? इससे अच्छा होता बाहर ही सो लेते। कम से कम वहां दिल को यह दर्द ना होता कि अपना ही घर उसे बचा नहीं सका। रात भर पिंकी ने खांसी में आंख नहीं मूंदी, और अब ये बारिश। हम क्या करें हरीश, कहां जाएं? सर, मेरी बेटी पिंकी बहुत बीमार है। बुखार से तप रही है। रात भर उसकी खांसी नहीं रुकी। घर में दवा के लिए 1 रुपया भी नहीं है। मैं बस थोड़ी मदद चाहता हूं, उधार ही सही। मैं काम करके लौटा दूंगा। बस बचा लीजिए सर। हीरा, देखो, तुम्हारी हालत समझ सकता हूं, लेकिन इस फैक्ट्री की हालत भी अब किसी से छुपी नहीं है। 4 महीने से उत्पादन आधा चल रहा है। बिजली का बिल भरने तक के पैसे नहीं हैं। अब तो मुझे खुद ये फैक्ट्री बंद करनी पड़ रही है। सैकड़ों लोगों की नौकरी चली जाएगी। मैं क्या करूं? सर, मेरी बच्ची मर जाएगी। दवाई नहीं दिला पाया तो मैं रात दिन काम करूंगा। कहीं से भी इंतजाम कर लूंगा। बस अभी के लिए थोड़ी मदद। मैं अफसोस करता हूं हीरा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुम जाओ और जो कर सकते हो वो खुद करो। फैक्ट्री से लौटते वक्त हीरा के कदम ऐसे घसीट रहे थे जैसे उनमें कोई जान ही नहीं बची थी। उम्मीद की आखिरी डोर भी टूट चुकी थी। क्या हुआ हीरा? मालिक ने कुछ कहा? मदद मिली? मीना, मालिक ने साफ मना कर दिया। अब तो काम भी चला गया, हमारी रोजी भी गई और उम्मीद भी। अब क्या होगा हीरा? घर में एक दाना नहीं बचा। पिंकी बुखार में तप रही है। उसकी आंखें जल रही हैं। उसके होंठ सूख चुके हैं और हमारे पास 1 रुपया भी नहीं। मैं हर जगह गया मीना, हर दरवाजा खटखटाया। कोई भी मदद को तैयार नहीं। मुझे नहीं समझ आता अब क्या करूं। हीरा, अब तो भगवान ही कुछ करे। अगर कुछ हुआ पिंकी को तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं मीना, अब और देर नहीं कर सकता। चाहे जो भी हो, अब किसी और दरवाजे पर जाना होगा। मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना ही होगा। इस बार की बारिश तो कहर बन के आई है। खेत बर्बाद हो गए, कच्चे घरों में तो पानी भर गया है। हाँ, रामू का घर तो आधा गिर ही गया और कल तो सुरेश की झोपड़ी उड़ गई। गरीबों के लिए तो ये बारिश मौत जैसा है भाई। हम तो फिर भी किसी तरह चाय पी रहे हैं, लेकिन जिनके पास चूल्हा तक जलाने को नहीं है उनका क्या होगा? हीरा उन बातों को सुनकर और भी टूट गया। उसे लगा जैसे ये शब्द उसकी ही जिंदगी का आईना हो। अब उसके पास घर लौटने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। अरे वो हीरा था ना, बेचारा, उसकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। भगवान उस परिवार पर रहम करे। हीरा, कहाँ थे तुम? इतने भीगे क्यों हो? मीना, मैंने पूरा गांव छान मारा। हर गली, हर दुकान, हर गोदाम, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। अब क्या होगा हीरा? घर में चूल्हा भी नहीं जला। पिंकी का बुखार और बढ़ता जा रहा है। वो बड़बड़ा रही है। देखो उसे। हाँ, ठंड लग रही है। एक बार दिनेश भैया के घर चलते हैं, शायद वो मदद कर दें। मदद? मीना, हम पहले ही कितनों से मिन्नतें कर चुके हैं। अब और कहां जाएं? पिंकी की जान दांव पर है हीरा। हमें हर कोशिश करनी होगी। हम हाथ जोड़ लेंगे, लेकिन उसे दवाई चाहिए। ठीक है, सुबह होते ही दिनेश के घर चलते हैं। एक बाप हार गया था, एक माँ ने फिर हिम्मत दिखाई।
शायद किसी और घर में इंसानियत अभी बाकी थी। कौन है इतनी रात को? भैया माफ कीजिए, रात में परेशान किया, लेकिन बहुत जरूरी बात थी। अरे हीरा, इतनी रात को सब ठीक तो है? पिंकी बहुत बीमार है, तेज बुखार, उसके शरीर में कपकपी हो रही है। डॉक्टर ने दवाई बताई है, लेकिन मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं बचा भैया। मैं जानता हूं हालात सभी के खराब हैं, लेकिन अगर आप कुछ रुपए उधार दे सकें। कौन आया है इतनी रात को? भाई मैं समझ सकता हूं, लेकिन सच कहूं तो मैं खुद बहुत परेशान हूं। बच्चों की स्कूल की फीस, EMI, घर का खर्चा। माफ करना हीरा, मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। भैया ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये मेरी बेटी की जान का सवाल है। हमने हर दरवाजा खटखटाया है, आखिरी उम्मीद लेकर आपके पास आए थे। मैं मजबूर हूं, काश मैं कुछ कर पाता। रिश्तों की दीवारें उस रात और ऊंची हो गईं, जहां खून का रिश्ता भी इंसानियत से हार गया और एक पिता का दिल उम्मीद के साथ फिर टूट गया। ये अरे तूने पैसे नहीं दिए हीरा को, वो तो तेरा बचपन का यार है। यार व्यार सब अपनी जगह, लेकिन अब देख उसका क्या स्टेटस रह गया है। नौकरी गई, घर टूट रहा है, बीवी बेटी भूखे हैं। अब ऐसे आदमी को पैसे देकर क्या मिलेगा? मिले ना मिले, पर इंसानियत तो कहती है मदद करनी चाहिए। जब तेरी बीवी ऑपरेशन के लिए अस्पताल में थी, तब हीरा ने अपनी मजदूरी से पैसे दिए थे, भूल गया? अरे वो टाइम अलग था, अब हालात अलग हैं। और सोच, अगर मैंने उसे पैसे दे भी दिए होते तो लौटाता कैसे? न उसे नौकरी है, न कमाई का कोई जरिया। क्या मैं कोई दानवीर हूं? तूने सही कहा, तू दानवीर नहीं है, और शायद अब दोस्त भी नहीं रहा। दोस्ती मतलब सिर्फ फायदा। अबे दोस्ती भी तभी तक अच्छी लगती है जब तक जेब न कटे। ये दुनिया उधार नहीं, बाजार चलाती है। समझ गया, तू तो अब वही बन गया है जो पैसे आते ही बदल जाता है। लेकिन याद रख, वक्त सबका आता है। आज उसकी बेटी बीमार है, कल को तेरा बच्चा भी बीमार हो सकता है। तब देखेंगे, तब भगवान बचाएंगे। भगवान तभी बचाता है जब इंसान इंसान के काम आता है, वरना ऊपर वाला भी मुंह फेर लेता है। कभी जो साथ जन्मे थे आज पैसे के तले दबकर अजनबी बन गए, और वही इंसान जो मदद कर सकता था वक्त आने पर खुद मदद के लिए तरसेगा। हीरा, देखो ना, पिंकी और भी ज्यादा कांप रही है। उसकी सांस तेज हो रही है। कुछ करो, कुछ तो करो। माँ, ठंड लग रही है। कल पूरे गांव में घूम लिया, कोई मदद को आगे नहीं आया, कहीं से उधार नहीं मिला। अब सेठ मोहन ही आखिरी उम्मीद है। उसने भी कभी किसी की मदद नहीं की, लेकिन कोशिश कर लो हीरा। पिंकी की हालत बहुत खराब हो रही है, अगर देर हो गई तो। जब एक पिता की गोद में कांपती बेटी हो तो वह हर दरवाजा खटखटाने को मजबूर होता है, चाहे वहां उम्मीद हो या अपमान। सेठ जी, मेरी बेटी पिंकी तेज बुखार में तप रही है। डॉक्टर ने कहा है दवा और गर्म कपड़े तुरंत जरूरी हैं। मेरे पास एक रुपया भी नहीं है, बस थोड़ी मदद कर दीजिए, उधार मान लीजिए। जैसे ही काम मिलेगा लौटा दूंगा। अरे हीरा, तुम जैसे लोग तो हर साल बारिश में मदद मांगते हो। कोई घर बनाने को आता है, कोई दवा लेने को। मैं कोई सरकार हूं क्या, या मेरा नाम किसी मंदिर के चढ़ावे में लिखा है? सेठ जी, मैं जानता हूं आपने बहुत लोगों की मदद नहीं की, लेकिन मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। ये मेरी बेटी की जान का सवाल है। बस कुछ 100 रुपए बाद में लौटा दूंगा। लौटा दोगे? क्या लौटाओगे? तुम्हारे जैसे लोगों के पास होता ही क्या है। कल को तुम कहीं और चले गए तो क्या मैं थाने जाकर केस करूंगा? रामू, इनसे कहो यहां बार बार ना आए। घर कोई धर्मशाला नहीं है। ठीक है सेठ जी, ईश्वर आपको सुखी रखे। कभी आपको भी मदद की जरूरत पड़ी तो शायद कोई आपको मना न करे। जो खुद को सबसे बड़ा समझता है अक्सर सबसे छोटा साबित होता है, और जो आज दर से लौटाया गया वहीं कल किसी की इज्जत का दरवाजा बन सकता है। सेठ जी, मेरी बेटी, कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। कुछ ही पल बाद एक आदमी आता है। अरे ये तो बेहोश है।
चेहरा पीला पड़ गया है, कपड़े कीचड़ में लथपथ हैं, हालत बहुत खराब लग रही है। 10 ऐसे छोड़ना पाप होगा। पता नहीं कौन है, लेकिन इंसानियत यही सिखाती है कि मदद की जाए। जब दुनिया ने उसे अकेला छोड़ दिया तब एक अनजान ने उसकी सबसे बड़ी मदद की। इंसानियत कभी चेहरे या नाम नहीं देखती, बस दिल से निकलती है और किसी टूटे हुए दिल तक पहुंच जाती है। मैं कहाँ हूँ? तुम रास्ते में कीचड़ में बेहोश पड़े थे। तुम्हारी हालत देखकर तुम्हें यहां लाया, थोड़ा पानी पिलाया। आपने मेरी मदद की, लेकिन आप तो मुझे जानते भी नहीं। इस दुनिया में कौन किसी अजनबी की इतनी चिंता करता है? भाई, इंसान को इंसान समझना ही असली धर्म है। जब कोई मुसीबत में हो तब नाम या पहचान नहीं देखनी चाहिए। इंसानियत यही होती है। मैंने आज तक सिर्फ स्वार्थ देखा है, लोगों से मदद मांगी, सबने मुंह मोड़ लिया। सोचा था अब कोई अपना नहीं बचा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की मदद सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैं नहीं करूंगा तो शायद कोई और भी न करे। मैं जानता हूं तुम्हारी हालत कैसी है, इसलिए तुम ये पैसे लो। ये तो बहुत पैसे हैं, मैं इन्हें कैसे ले सकता हूं? मैं तो आपको लौटा भी नहीं पाऊंगा। जब तुम्हारी बेटी ठीक हो जाए और तुम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तब इन पैसों से कोई छोटा काम शुरू कर लेना। और जब कभी किसी जरूरतमंद को देखो, उसे मेरी तरह बिना सोचे मदद करना। बस वही मेरी असली वापसी होगी। जो मदद करता है वह ईश्वर के सबसे करीब होता है। राजू ने हीरा को सिर्फ पैसे नहीं दिए, बल्कि उसे उम्मीद दी, इंसानियत पर विश्वास लौटाया। मीना, जल्दी चलो, आज पिंकी को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। अब हमारे पास पैसे हैं, अब हमारी पिंकी को कुछ नहीं होगा। सच? कहां से आए ये पैसे? एक भले आदमी ने मदद की, नाम तक नहीं बताया, जैसे भगवान ने किसी को भेजा हो हमारी मदद के लिए। भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। आज हमारे लिए वो आदमी ही भगवान बनकर आया। जिसके जीवन में अंधकार ही अंधकार हो, उसके लिए एक छोटी सी रोशनी भी सूरज बन जाती है। आज हीरा के लिए वो रोशनी राजू था। अब पिंकी को जिंदगी मिलेगी और हरीश को उम्मीद। पिंकी अब एकदम ठीक है, बुखार चला गया। पर एक बात समझ नहीं आई, वो पैसे आए कहां से? मैं खुद नहीं जानता वो कौन था। मैं तो रास्ते में बेहोश हो गया था। जब आंख खुली तो एक अजनबी के घर में था। कोई अजनबी? और उसने तुम्हारी मदद की? हाँ, उसने मुझे सहारा दिया, खाना खिलाया और जाते जाते एक थैली थमा दी। कहा, इन पैसों से बेटी का इलाज करवाओ, जो बचे उससे नया रास्ता चुनना। उसका नाम नहीं पूछा? पूछा, पर उसने बस मुस्कुरा दिया। कहा, नाम क्या पूछते हो? जिसे भगवान भेजता है वो नाम से नहीं, काम से जाना जाता है। भगवान ने हमारे लिए एक फरिश्ता भेजा जिसे हम पहचान नहीं सके, पर उसकी छाया से हमारी बेटी की जान बची। हाँ, और अब वक्त है कुछ बदलने का, मेहनत करने का, ताकि किसी दिन हम भी किसी अजनबी के लिए वो फरिश्ता बन सकें। हीरा, मैं सोच रही थी क्यों ना एक चाय पकौड़े की छोटी सी दुकान शुरू करें। चाय पकौड़े? हाँ, तुम्हें याद है पहले जब भी मैं पकोड़े बनाती थी तो मोहल्ले की औरतें पूछती थीं, मीना होटल क्यों नहीं खोल लेती? याद है, तेरे हाथ के आलू के पकोड़े तो जैसे हर किसी का दिल जीत लेते हैं। तो फिर ये मौका है। अब जब हमारे पास थोड़े पैसे हैं, क्यों ना कुछ शुरू किया जाए। कम से कम हम किसी पर निर्भर तो नहीं रहेंगे। तू सही कहती है मीना, अब वक्त है मेहनत से अपनी किस्मत बदलने का। मैं सुबह जल्दी उठकर पकोड़े और चाय बनाऊंगी। तुम सामने वाले चौक पर टेबल लगवा दो। मैं अभी बाजार जाता हूँ, तेल, बेसन, मसाले, कप, स्टोव, बर्तन सब ले आता हूँ। पर पैसों का हिसाब ठीक से देखना। अब तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। ये हीरा और मीना की दुकान होगी, मेहनत से चलने वाली।
मुसीबतों के बाद जब उम्मीद की किरण फूटती है तो इंसान हर हालात से लड़ने की ताकत पा लेता है। यही ताकत अब हीरा और मीना को आगे ले जाएगी। भाई, पकोड़े की खुशबू दूर तक जाती है। आज तो 2 प्लेट देनी पड़ेगी। तैयार है बाबूजी, चटनी के साथ भेजती हूँ। वाह हीरा, अब तो तुम्हारे पकोड़े की खुशबू पूरे बाजार में फैल गई है। कभी हमारे दरवाजे पर मदद मांगने वाला आज खुद दुकान का मालिक बन गया। वक्त सब सिखा देता है सेठ जी। उस दिन आप ना सही, ऊपर वाले ने मदद भेज दी थी। हाँ, कभी कभी सोचता हूँ मैंने बहुतों की मदद टाल दी, पर चलो, आज कम से कम तुम्हारे पकौड़े का स्वाद चखने का मौका तो है। अरे वाह, ये तो सचमुच लाजवाब है। अब समझ आया इतने लोग क्यों लाइन में लगे रहते हैं। अरे दिनेश भाई, अंदर आइए। खड़े क्यों हो? आइए बैठिए। हीरा, भाभी की तबीयत बहुत खराब है, घर में एक भी पैसा नहीं है, इलाज जरूरी है, मदद चाहिए। चिंता मत करो दिनेश भाई, मैं अभी पैसे लाता हूँ। लो, जितना हो सका मैंने दिया। भाभी को सही इलाज मिलना चाहिए, और अगर और भी जरूरत पड़ी तो बताना। माफ कर देना भाई, उस वक्त जब तुम्हें मेरी जरूरत थी मैंने मुंह मोड़ लिया था। तुम्हारी हालत देखकर भी दिल नहीं पसीजा, लेकिन आज जब मैं तुम्हारे पास आया तुमने बिना एक शब्द कहे मदद कर दी। दिनेश भैया, समय इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। बस अच्छा यही होता है कि हम अपनी भूल को पहचान लें। तुम दोनों मेरे लिए भगवान के जैसे हो। हरीश, तूने आज मुझे इंसानियत का असली मतलब सिखा दिया। मैंने वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए। हमारे पास अब जो कुछ है उसमें दूसरों की मदद न करें तो फिर क्या फायदा। राजू जी, मैं हीरा, आपने मेरी बहुत मदद की थी। मैं पैसे लौटाने आया हूँ। कौन राजू? यहाँ तो कोई राजू नहीं रहता। नहीं, लेकिन यही तो घर था। मैं बेहोश हो गया था। वो आदमी मुझे यहाँ लेकर आया, यहीं रुकवाया, मेरी सेवा की। 3 घंटे तक मैं यहीं था। भाई साहब, मैं पिछले 20 साल से इसी घर में रह रहा हूँ। मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं रहता। पर वो दीवार, यही वो कमरा, वो खिड़की, सब तो वैसा ही है। मैं यकीन से कह सकता हूँ, मैं यहीं था। देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। यहाँ कोई राजू नहीं है, और ना ही कभी कोई ऐसा यहाँ आया। तो वो सच में कोई इंसान नहीं था। शायद ईश्वर ने ही भेजा था। कभी कभी जिंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं जो नाम नहीं बताते मगर जिंदगी बदल देते हैं। हो सकता है वो कोई इंसान हो या ईश्वर का रूप। तुम बहुत थके लग रहे हो। क्या हुआ राजू से? मीना, मैं गया था उसे पैसे लौटाने, लेकिन वहां तो कोई राजू था ही नहीं। क्या? लेकिन वही घर, वही कमरा? हाँ, सब कुछ वैसा ही था। वो दीवार, वही खिड़की, लेकिन उस घर में पिछले 20 साल से कोई और आदमी रह रहा है। राजू जैसा कोई इंसान वहां कभी था ही नहीं। तो फिर वो इंसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। शायद वो भगवान का भेजा कोई फरिश्ता था। हाँ मीना, अब मुझे यकीन हो गया है। मेरी सच्चाई, मेरी नीयत, मेरी मेहनत, शायद उसी का इनाम था। हाँ, जिसने खुद कुछ ना मांगा और फिर भी तुम्हें सब कुछ दे गया। मैं उसे ढूंढ नहीं पाया, लेकिन उसकी दी हुई सीख, उसने मेरे भीतर की इंसानियत को फिर से जगा दिया। और हमारी बेटी, वो ठीक है। हमारा घर अब मुस्कान से भरा है। कभी कभी ईश्वर खुद नहीं आते, किसी इंसान के रूप में भेज देते हैं। जब इंसान का दिल साफ होता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में उसकी मदद जरूर करते हैं। कभी दोस्त, कभी अजनबी और कभी एक अदृश्य रक्षक बनकर।